नमस्कार। मेंथा ऑयल मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 9 नवंबर। सबसे पहले अगर मेंथा का ओवरव्यू की बात करें तो कहीं पे भी मेंथा में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राई हो चुका है। एज ऑफ नाउ ओपन इंटरेस्ट देखिए तो फिर भी 1000 के ऊपर मेंटेन है। ज़्यादा करके हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर मेंथा की डिमांड बढ़ती है, बट कहीं ना कहीं काफ़ी मल्टीपल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मेंथा का ज़्यादा यूसेज था, उनमें हमने एक गिरावट आती हुई देखी या डिमांड में सीवियर ड्रॉप देखी, जिसके चलते भी मार्केट एक रेंज में है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ देखें तो पिछले एक हफ्ते में प्राइजेस ने करीबन 1.5% से 2% की गिरावट दिखाई है। नो डाउट पिछले एक महीने के अंदर प्राइजेस में जंप भी आया, बट 1.5% का। बट इन ऑल अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने से मार्केट एक सुस्त रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली भी देखें तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है कोई बड़ा उत्साह नहीं है। हम देखते हैं कि 960 965 का जो जोन है, जब तक इस जोन का लेवल ब्रीच करता नहीं है तब तक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस आरएसआई में कहीं ना कहीं 51 पे है, जो मार्केट दिखा रहा है कि एक रेंज में है। सीसीआई 40 के करीब है। एटीआर 10 के करीब है। एडीएक्स भी 14 है, जो बता रहा है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। ओवरऑल रेंज की अगर हम बात करें तो प्राइजेस एक सीमित दायरे में 940 से 922 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओपन इंटरेस्ट 1000 का है, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। कुछ फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो ब्रॉडरली मार्केट 920-980 के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा मार्केट पिछले एक महीने के अंदर एक स्लगिशनेस है प्राइस के अंदर, क्योंकि कैश क्रंचेस भी मार्केट में देखा गया है। बट कहीं ना कहीं डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होने की उम्मीद है, क्योंकि विंटर के हम देखते हैं कि ज़्यादा करके मेडिसिन सैनिटाइजर्स इसके अंदर इसका यूसेज काफ़ी बढ़ जाता है। वहीं मेंथा का जो एक्सपोर्ट टू चाइना देखा था हमने अप्रैल से अगस्त के बीच में, वो काफ़ी अच्छा था। बट उसके बावजूद भी हम देखें प्राइजेस के अंदर कोई बड़ा जंप आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आईटीसी ने एक नया टॉप फ्रेग्रेंसेस ब्रांड बनकर उभरने की कोशिश की है, जो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम एरोमा केमिकल मार्केट की अगर बात करें तो डिमांड धीरे धीरे कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आगे का पीरियड अगर ओपन अप रहता है तो मेंथा का भी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। वहीं हमने देखा यूएस और चाइना सभी जगह पे हमने टबैको प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बैन्स आते हुए देखा, जिसकी वजह से भी डिमांड में थोड़ा ड्रॉप है। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक मार्केट में टबैको इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी पिछले कुछ सालों में डिमांड काफ़ी ड्रॉप हुआ है। पहले जीएसटी जैसे लॉन्च हुआ तो हमने देखा कि 28% जीएसटी स्लैब में आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि एक तरफ 28% का जीएसटी स्लैब है, साथ में सेस भी इसमें है। तो बिकॉज ऑफ दैट हैवी टैक्सेशन पूरी इंडस्ट्री एक लो डिमांड जोन में पहुंच चुकी है, जिसका इम्पैक्ट मेंथा पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा। बट हाँ, चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में अगले 2 सेशन के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ध्यान रखिए, 922 से 940 का एक दायरा है। 940 का लेवल तोड़ने पे ही तेजी है, जो 956 तक का लेवल दिखा दे, अदरवाइज मार्केट सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। हिस्टोरिकली अगर हम सीजनलिटी की बात करें तो नवंबर मंथ हमेशा बड़ा अच्छा रहा है। 2012 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो हमेशा नवंबर मंथ में एक अच्छी खासी तेजी दिखी है, जो पूरे साल भर में नहीं रहती है। तो अगर कुछ बड़ा मूवमेंट 940 के ऊपर होल्ड होता है तो एक बड़ा मूवमेंट हम मेंथा में पॉजिटिव साइड देख पाएंगे, बट बड़ी तेजी के लिए 980 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए रेंज बाउंड, बट 940 के ऊपर ही आप बाय करके चलिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।